इस वीडियो में सिर्फ विषय और हिंसा का जिक्र जानकारी न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है और सिर्फ जनता के लिए दर्शक सावधानी से देखें। देखो, इंडिया एक ऐसा देश जहाँ पर सुबह की शुरुआत देवियों की आरती से की जाती है और शाम को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एड देखे जाते हैं और जहाँ पर बेटियों को देवी माना जाता है। लेकिन उसी देश में 24 घंटे के अंदर 10 लड़कियों के साथ क्राइम होता है। एनसीआरबी 2023 के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सिर्फ एक साल में 4,48,000 से ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए हैं। और ये सभी वो कैसे जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। सोचो कितने आवाजें तो रिपोर्ट ही नहीं होती। ये वीडियो उन्हीं आवाजों के लिए है, क्योंकि सवाल सिंपल है, इंडिया में लड़कियां कब सेफ होगी। चलो मैं इमोशनल को साइड में रखता हूँ, सिर्फ नंबर को देखते हैं। 2021 में 4,28,000 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, 2022 में 4,45,000 और 2023 में 4,48,000। मतलब हर साल केस बढ़ रहे हैं और स्लोगन भी बढ़ रहा है, लेकिन सेफ्टी स्टेबल या रोस। इंडिया का नेशनल क्राइम रेट वुमेन के अगेंस्ट लगभग 66.2 पर लाख फीमेल पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं। और ये सिर्फ रेप केस नहीं है, 1.33 लाख से भी ज्यादा केस सिर्फ हस्बैंड या इन लॉ की क्रूटली के हैं और 6,000 से ज्यादा ड्यूरी डेथ और करीब 29,000 से ज्यादा रेप केस वुमेन पर और 800 प्लस माइनर गर्ल पर। आप सोच सकते हैं 800 प्लस माइनर गर्ल यानी किस हद के नीचे लोग इंडिया में रहा करते हैं। और 100 प्लस एसिड अटैक एक साल में। अगर सिटीज की बात करें तो NARI 2025 के सर्वे में 12,770 वुमेन से पूछा गया, क्या आप अपने शहर में सेफ फील करते हैं? रिजल्ट 40% ने कहा नो, नॉट सेफ। You don't feel safe going out after 7. बाहर सेफ्टी ज्यादा है लड़कियों की, इंडिया में नहीं है। सबसे बड़ा रीजन आता है सेफ्टी का। What if कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सोचो तुम्हारे लोकल बस, मेट्रो, गली, मार्केट, हर 10 में से 4 लड़कियां अनसेफ फील करती है। इवन सोसाइटी में भी लड़कियां अनसेफ है। लिटरली दोस्तों ऐसा केस भी देखने को मिला है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक 6 साल की बच्ची चैत्र नवरात्रि के कन्या भोज के लिए अपने घर से निकली। मात्र 500 मीटर ही दूर जाना था। फैमिली को अगर नवरात्रि का टाइम है, लोग देवियां पूजेंगे, लेकिन वापस सिर्फ उसका डेड बॉडी आया। उसका छोटा सा डेड बॉडी कार के रियर सीट के नीचे मिला, साथ में सिगरेट, बर्न्स, बीट्स, स्क्रैचेस, यानी रेप से पुलिस को बराबरी टॉर्चर किया गया। और बाद में पुलिस ने रेपिस्ट को पकड़ा, बट रेपिस्ट को निकला उसका ही अंकल। इस इंसिडेंट में सबसे पेनफुल पार्ट क्या है? क्राइम किसी डार्क गली में नहीं हुआ, ना कोई अननोन मॉन्स्टर था, ना कोई स्ट्रेंजर, बल्कि फैमिली सर्कल के अंदर था। मतलब लड़की के लिए रोड अनसेफ, बस अनसेफ और अब घर के आसपास के लोग भी अनसेफ। इसी तरह बिहार के पूर्णिया और दरभंगा जैसे जगहों पर छोटी बच्चियों के रेप और मर्डर ने लोगों को सड़क पर ला दिया। लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। देखो यहाँ पूर्णिया केस अभी रिसेंटली 2026 के 7-8 फरवरी में हुआ था, जहाँ पर 3 बच्चे बेसिकली तलाक सेट खेलने के लिए गए थे। अब इन बच्चियों को क्या मालूम कि वहाँ कोई दरिंदा बैठा हुआ, वो इन लोगों को दुलाने लगा। किसी तरह से 2 बच्चियां बच के वहाँ से बाहर निकल गई, लेकिन एक पकड़े गए। वो रेपिस्ट इसको पकड़ के पहले तो रेप किया, उसके बाद इसके शव को तालाब के किनारे छोड़ दिया। और रेपिस्ट कोई और नहीं था, उसके बगल का ही पड़ोसी था, 22 साल का विजय या विकास महतो। और ये सिर्फ आम आदमी का केस नहीं है। जब हमारे देश के नेता ही ऐसा हो तो ये लड़की कहाँ जाएगी? आप लोगों ने आके तो सुना ही होगा, यूनो रेप केस। बीजेपी एक्स MLA कुलदीप सिंह 2017 में उत्तर प्रदेश के यूनो के 17 साल की लड़की को सिनेजर ने किडनैप करके रेप किया। लड़की ने रिपोर्ट की, बट कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसके फैमिली पर अटैक हुआ और लड़की के रिलेटिव और वकील दोनों को एक्सीडेंट में मर्डर हो गया। और एट द एंड क्या हुआ? कुछ नहीं। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसके पास पावर था, इसीलिए। सेम दूसरा केस में केरला के कांग्रेस MLA राहुल ममकुटहिल सस्पेंडेड कांग्रेस MLA कंप्लेंट करने वाली लड़की का मल्टीपल टाइम रेप किया। पुलिस FIR के मुताबिक प्रेग्नेंट होने के बावजूद 2025 अप्रैल मई में जबरदस्ती उसे फोर्स करके उसे आइसोलेट किया गया। उसके बाद उसे प्रेग्नेंट फिल्स खिलवाया। ये MLA था, इसके पास पावर था और विक्टिम को ही यहाँ पर डराया गया। और ये सभी वो केस है जो किसी तरह से इंटरनेट पे आ जाते हैं, बाकी कितने आवाजें तो दबी ही रह जाती है। आपको रेप के मल्टीपल केस मिलेंगे जहाँ पर प्रोटेस्ट तो होता है, बट इंसाफ नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि क्यों इतना हो रहा है? पहला, पावर का मिसयूज। नेता होने का मतलब ऊपर का सपोर्ट और जस्टिस डिले। यूनानो जैसे केस में 8 साल लगे कन्विक्शन तक पहुंचने में। दूसरा, लॉ वर्सेस रियलिटी। इंडिया में नए नए लॉज बनते रहती है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, पोस्को, वुमेन हेल्पलाइन। तीसरा, रिपोर्टिंग का डर। जो 4,48,000 केस आप लोग देख रहे हैं वो बस रिपोर्ट हुए हैं। रियलिटी में कितनी लड़कियां अपने घर वालों के डर से, सोसाइटी क्या कहेगी और पुलिस के बिहेवियर के डर से कंप्लेन ही नहीं करती। ये किसी रिपोर्ट में नहीं आता। फिर भी NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में इंक्रीज आ रहा है
और कन्विक्शन रेट एंड जस्टिस डिले दोनों प्रॉब्लम बने हुए हैं। अगर लड़के घर बताते हैं तो उल्टा उस पर ही ब्लेम किया जाता है और उसका बाहर निकलना, घूरना फिरना, इवन पढ़ाई तक बंद करवा देते हैं। 12 साल की थी जब ट्यूशन में एक लड़के ने मेरे ब्रेस्ट छुए, तो मैंने सीधा घर जाके मम्मी को बता दिया। मम्मी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरा निकलना बंद कर दिया घर से बाहर। भाई साहब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। सॉल्यूशन करो, शांत मत रहो। अगर घर में लड़की कंप्लेंट कर रही है तो उस लड़के के अगेंस्ट कुछ करो, ना कि उसे डांटे बात को दबा दो। चौथा, सिटीज का सच। NARI 2025 की रिपोर्ट ने बताया कि पेपर पर सेफ सिटीज अलग है, लेकिन वुमेन का रियल एक्सपीरियंस दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची, श्रीनगर, फरीदाबाद, जयपुर जैसे शहर में सबसे कम सेफ फील करते हैं। हरासमेंट, एक्सटेरिंग, कैट कॉलिंग, वल्गर कमेंट, टचिंग 7% वुमेन ने 2024 में एक्सपीरियंस किया और यंग लड़कियां अंडर 24 में यह नंबर डबल हो जाता है। पांचवा, कल्चर का डबल स्टैंडर्ड। जहाँ एक और नारी शक्ति के पोस्टर लगाए जाते हैं और जहाँ पर नारी को देवी कहा जाता है, वहीं दूसरी साइड बीवी को घर में पीटा जाता है। 26-year-old Nikki Bhatti lost her life in a horrific dowry-related attack. और लड़की को लड़के के फैमिली के द्वारा बहुत सारा ताना दिया जाता है। बहुत सी महिलाएं यह सभी नहीं झेल पाती है और वो सुसाइड तक कर लेती है। देखो, टीवी सीरियल एंड मूवीज में टॉक्सिक रिलेशनशिप को रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है, लड़की के नो कहने को थोड़ा नखरा टाइप में दिखाया जाता है और फिर हम शॉक होते हैं कि रियल लाइफ में कंसर्ट का मजाक क्यों बन रहा है। छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी। NARI 2025 के डेटा के मुताबिक बहुत सारे वुमेन ने बोला कि स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, CCTV कवरेज, पुलिस पेट्रोलिंग यह सब बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो रात को निकलने से पहले 10 बार सोचती है। देखो, सेफ्टी सिर्फ लॉ का इशू नहीं है बल्कि डिजाइन का भी इशू है। हमारे शहर लड़कियों के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। देखो, अब हम होप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉल टू एक्शन जिसमें हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो, अब यहाँ पर एक और मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है। क्या यह बस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार का काम है स्ट्रॉन्ग लॉ बनाना, क्विक ट्रैक, पुलिस ट्रेनिंग, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइटिंग, CCTV यह सब देना सरकार का काम है। बट हमारा रोल क्या है? इनफैक्ट सबसे बड़ी रोल हमारी होनी चाहिए। जब हम किसी लड़की का हरासमेंट फेस करते हुए देखते हैं तो उसे इग्नोर करके हम उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। और जब घर में लड़के और लड़के का रूल अलग अलग बनाया जाता है, लड़का 11 बजे तक घर के बाहर रह सकता है बट लड़की 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, हम इनडायरेक्टली यह मैसेज देते हैं कि प्रॉब्लम लड़की का फ्रीडम है, लड़के का बिहेवियर नहीं। तो आखिर ये सब का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो अपने आसपास वुमेन सेफ्टी सेल या कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करें। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं तो बेटी को ये सिखाओ कि लड़की का रिस्पेक्ट सिर्फ माँ और बहन तक सीमित नहीं है बल्कि हर लड़की का रिस्पेक्ट करो। और बेटी को सिर्फ ये मत सिखाओ कि ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, नहीं, बल्कि ये भी सिखाओ कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ, वो भी बिना डरे। बेटी को ये बतलाओ कि हम तुम्हारे साथ है, ना कि उल्टा उसी को ही ब्लेम कर दो। और मेरा पर्सनली क्वेश्चन इन सोसाइटी वालों से है क्या कि समाज के लोग क्या कहेंगे? समाज में कोई बाहर का नहीं होता, ना कोई अदर प्लेनेट का, समाज में होते हैं हम और आपके जैसे लोग। जब भी कोई लड़की का केस लेके जाओ, ये सबसे पहले लड़की को ही ब्लेम करते हैं। भाई पहले बात को सुनो, समझो, उसके बाद जजमेंट दो। सोसाइटी क्या सोचेगी यही सोच के पेरेंट्स भी लड़की का प्रॉब्लम को इग्नोर करके उसे घर पे बिठा देते हैं। और अगर आप लोग एक सिर्फ सिटीजन हो जो इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने आसपास हो रहा लड़की के साथ हरासमेंट को इग्नोर मत करो बल्कि उसके अगेंस्ट कुछ करो, आवाज उठाना सीखो। क्योंकि जब तक हम सिर्फ हैशटैग और कैंडल मार्च पे लिमिटेड रहेंगे तब तक दरभंगा और पूर्णिया जैसे केस रिपीट होते रहेंगे। इंडिया में लड़कियां तब से होगी जब डेटा नीचे जाएगा, कल्चर बदलेगा और हम एक साइलेंट स्पेक्टर नहीं बल्कि एक्टिव सिटीजन होंगे। अगर आप लोग इस मैसेज से एग्री करते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।